जब भी गेमिंग की बात होती है, ज़्यादा लोग सिर्फ ट्रिपल ए गेम्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इनोवेट करने वाले गेम्स होते हैं इंडी गेम्स। इंडी गेम्स वो गेम्स होते हैं जो छोटी टीम्स या सोलो डेवलपर बनाते हैं, जहां क्रिएटिविटी पे कोई कॉर्पोरेट प्रेशर नहीं होता। इसी वजह से इंडी गेम्स हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं, चाहे वो गेम प्ले हो, स्टोरी हो या आर्ट स्टाइल। अगर हम 2025 को देखें तो इंडी गेमिंग ने हमें हेडिस 2, एनिमल वेल, बैलेट्रो और होलो नाइट सिल्कसॉन जैसे गेम्स दिए, जो प्रूव करते हैं कि बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम प्ले। और अब बात करते हैं 2026 की। 2026 इंडी गेमिंग के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन होने वाली है। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 इंडी गेम्स ऑफ 2026 जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नंबर 10 पे है इन कॉम्बिनी वन स्टोर मिनी स्टोरीज। ये एक नैरेटिव ड्रिवन इंडी गेम है जिसमें आप एक जापानीज कन्वीनियंस स्टोर चलाते हो। लेकिन ये सिर्फ स्टोर मैनेजमेंट गेम नहीं है। इस गेम का कोर फोकस है लोगों की कहानियाँ। गेम प्ले में आप कस्टमर्स के साथ बात करते हो, उनकी डेली प्रॉब्लम सुनते हो और छोटी छोटी चॉइसेस लेते हो जो उनकी लाइफ को अफेक्ट करती है। कोई कॉम्बैट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बस काम, कोजी और इमोशनल गेम प्ले। ये गेम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको स्लो पेस्ड स्टोरी गेम्स पसंद है। इस गेम के डेवलपर है नगाई इंडस्ट्रीज और ये 2026 में रिलीज होने वाली है। अगर आपको कॉफी टॉक या VA11 हॉले जैसे गेम्स पसंद आए थे तो इन कॉम्बिनी आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 9 पे है फिशबोल। फिशबोल एक स्लाइस ऑफ लाइफ इंडी गेम है जो एक यंग अडल्ट की एवरीडे लाइफ को एक्सप्लोर करती है। ये गेम लोनलीनेस, मेमोरीज और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे थीम्स को बहुत सटल तरीके से दिखाती है। गेम प्ले में आप डेली टास्क कंप्लीट करते हो, फोन मैसेजेस रीड करते हो, पुरानी मेमोरीज अनलॉक होती है और धीरे धीरे स्टोरीज अनफोल्ड होती है। ये गेम लाउड या ड्रामेटिक नहीं है लेकिन इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिशबोल को डेवलप किया है आई मिस माई फ्रेंड स्टूडियो ने और इसका रिलीज अप्रैल 2026 में एक्सपेक्टेड है। अगर आप फ्लोरेंस और शॉर्ट हाइक या बिफोर योर आइज जैसे इमोशनल गेम्स के फैन हो तो फिशबोल आपको हिट करेगा। नंबर 8 पे है नेवरवे। नेवरवे एक यूनिक इंडी गेम है जो लाइफ सिमुलेशन और साइकोलॉजिकल हॉरर को मिक्स करता है। दिन के टाइम आप फार्मिंग करते हो, NPC से बात करते हो और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हो। लेकिन जैसे ही रात होती है, गेम का टोन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। गेम प्ले धीरे धीरे डार्क होता जाता है, जहाँ स्ट्रेंज इवेंट्स, डिस्टर्बिंग विजुअल्स और हॉरर एलिमेंट्स आपको अनईजी फील करवाते हैं। ये गेम प्लेयर के डिसीजंस को सीरियसली लेता है और वर्ल्ड उन डिसीजंस के हिसाब से रिएक्ट करती है। नेवरवे को डेवलप कर रही है कोल्ड ब्लड इनकॉर्पोरेशन और ये 2026 में रिलीज होगा। इसका गेम प्ले स्टारड्यू वैली जैसे कोजी गेम्स को ओमोरी और साइलेंट हिल के हॉरर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है। नंबर 7 पे है डीमन टाइड्स। डीमन टाइड्स एक हाई स्पीड 3D प्लेटफॉर्मर है जिसमें मूवमेंट ही सबसे बड़ा वेपन है। ये गेम फास्ट, फ्लैशी और बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है। गेम प्ले में आप जंप्स, डैशेस और पार्कोर मूव्स का यूज करके लार्ज ओपन लेवल्स एक्सप्लोर करते हो। कॉम्बैट मिनिमल है लेकिन मूवमेंट मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम उन प्लेयर्स के लिए है जो स्किल बेस्ड गेम प्ले एंजॉय करती है। डीमन टाइड्स को डेवलप किया है फबराज ने और इसका रिलीज फरवरी 19, 2026 को है। अगर आपको अ हैट इन टाइम या सुपर मैरियो ओडिसी का मूवमेंट पसंद है तो डीमन टाइड्स आपको एडिक्टिव लगने वाली है। नंबर 6 पे है माउस PI फॉर हायर। माउस PI फॉर हायर एक फर्स्ट पर्सन शूटर है जो दिखता बिल्कुल 1930s के कार्टून जैसा है, लेकिन गेम प्ले पूरा ओल्ड स्कूल शूटर फील देता है। इस गेम में फास्ट पेस्ड गन प्ले, इंटेंस एनिमी एनकाउंटर्स और चैलेंजिंग बॉस फाइट्स है। विजुअल्स बिल्कुल कपहेड जैसा हैंड ड्रॉन लगता है, लेकिन गेम प्ले डूम और वुल्फेनस्टाइन से इंस्पायर है। इस गेम के डेवलपर्स है फ्यूमी गेम्स और ये मार्च 19, 2026 को रिलीज होने वाली है। ये उन प्लेयर के लिए परफेक्ट है जो स्टाइलिश विजुअल्स के साथ हार्डकोर गेम प्ले चाहते हैं। Guess that just made my day. नंबर 5 पे है परफेक्ट टाइड स्टेशन टू स्टेशन। ये एक पॉइंट एंड क्लिक नैरेटिव एडवेंचर है जो एडल्टहुड, नॉस्टैल्जिया और लाइफ ट्रांजिशंस को एक्सप्लोर करता है। गेम प्ले में ज़्यादा एक्शन नहीं है लेकिन डायलॉग्स, कैरेक्टर इंटरैक्शंस और चॉइसेस के थ्रू स्टोरी अनफोल्ड होती है। ये गेम आपको हंसते हंसते इमोशनल कर देता है। इस गेम को डेवलप किया है 3Bs ने और इसका रिलीज जनवरी 22, 2026 को है।
अगर आपको नाइट इन द वुड्स या लाइफ इन स्ट्रेंज जैसे स्टोरी ड्रिवन गेम पसंद है तो ये गेम आपके लिए है। नंबर 4 में है कैरन। ये एक माउंटेन क्लाइंबिंग सर्वाइवल गेम है जिसमें एक गलत डिसीजन भी आपको गेम ओवर तक लेके जा सकती है। गेम प्ले का मेन फोकस है स्टैमिना मैनेजमेंट, सेफ राउट्स चूज करना और इन्वायरमेंट्स को केयरफुली रीड करना। गेम को इंस्ट्रक्शंस या मार्कर्स नहीं देता, सब कुछ आपको खुद समझना होता है। कैरन को डेवलप किया है द गेम बेकर्स ने और जनवरी 29, 2026 को रिलीज हो रहा है। इसका गेम प्ले जुसांत और डेथ स्ट्रैंडिंग के स्लो थॉटफुल एक्सप्लोरेशन जैसा फील होता है। नंबर 3 पे है मियो मेमोरीज इन ऑर्बिट। ये एक मेट्रोवेनिया एक्शन एडवेंचर गेम है जिसमें आप एक रोबोट के रोल में अबैंडन स्पेस आर्क एक्सप्लोर करते हो। गेम प्ले फास्ट कॉम्बैट, स्मूथ प्लेटफॉर्मिंग और एबिलिटी अपग्रेड्स पर बेस्ड है। जैसे जैसे आप न्यू एबिलिटीज अनलॉक करते हो, मैप और कॉम्बैट ऑप्शंस एक्सपैंड होते हैं। इस गेम के डेवलपर्स है डुअस डिक्सिम्स और ये जनवरी 20, 2026 को रिलीज होगा। अगर आप हॉलो नाइट या ओरी सीरीज के फैन हो तो मियो डेफिनेटली आपके रडार पे होना चाहिए। नंबर 2 पे है पैरालाइव्स। ये एक लाइफ सिमुलेशन गेम है जो डायरेक्टली द सिम्स को चैलेंज करता है। ये गेम प्लेयर्स को कंप्लीट फ्रीडम देता है बिना एग्रेसिव DLCs और माइक्रो ट्रांजैक्शंस के। गेम प्ले में डीप कैरेक्टर कस्टमाइजेशन, डिटेल्ड हाउस बिल्डिंग और सैंडबॉक्स स्टाइल लाइफ सिमुलेशन है। ये गेम कंटेंट क्रिएटर्स और क्रिएटिव प्लेयर्स के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको डेवलप कर रहे हैं पैरालाइव स्टूडियो और इसका रिलीज मई 25, 2026 को एक्सपेक्टेड है। अगर आप द सिम्स के फैन हो लेकिन कुछ फ्रेश चाहते हो तो पैरालाइव्स आपको बहुत पसंद आने वाली है। फाइनली नंबर 1 पे है स्ले द स्पायर 2। ये एक डेक बिल्डिंग रोगलाइक है जो स्ट्रैटेजिस्ट लवर्स के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट गेम बन सकता है। गेम प्ले टर्न बेस्ड कार्ड कॉम्बैट पर बेस्ड है जहां हर रन रैंडम होता है, हर डिसीजन मैटर करती है और एक गलती पूरी रन बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से गेम की रीप्लेएबिलिटी इनसेन है। इस गेम को डेवलप कर रहे हैं मेगा क्रिट और ये 2026 में रिलीज हो रहा है। अगर आपने पहला स्ले द स्पायर या मॉन्स्टर ट्रेन एंजॉय किया है तो स्ले द स्पायर 2 आपके लिए मस्ट प्ले है। ऑनरेबल मेंशंस। स्टार सैंड आइलैंड एक कोजी लाइफ सिमुलेशन गेम है जिसमें फार्मिंग, एक्सप्लोरेशन और रोमांस एलिमेंट्स है। ये गेम फरवरी 1, 2026 को रिलीज हो रही है। एनिमल क्रॉसिंग और स्टार ड्यू वैली के फैंस के लिए परफेक्ट है। डोसा डिवास एक फूड थीम टर्न बेस्ड RPG है जो फैमिली, कल्चर और रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। गेम प्ले टर्न बेस्ड कॉम्बैट के साथ स्टोरी हैवी है और ये 2026 में रिलीज होने वाली है। समुराई पिज़्ज़ा कैट्स ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एक एनिमे इंस्पायर्ड एक्शन RPG है जो नॉस्टैल्जिक फैंस के लिए बनाया गया है। फास्ट कॉम्बैट और कलरफुल विजुअल्स के साथ ये गेम 2026 में रिलीज होगा। सनकिस सिटी एक पिक्सल आर्ट फार्मिंग RPG है जिसमें आप एक सिटी को रीबिल्ड करते हो, रिलेशनशिप्स डेवलप करते हो और मिस्ट्रीज अनकवर करते हो। ये गेम 2026 के लिए प्लान्ड है। 2026 क्लियरली इंडी गेमिंग के लिए एक मैसिव ईयर होने वाला है। अगर आप यूनिक गेम प्ले, फ्रेश आइडियाज़ और मेमोरेबल एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो तो ये इंडी गेम्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कौन सा इंडी गेम सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम 500 सब जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गेमिंग।